मैं कह रहा हूँ केवल इस बात पे रहिए, क्या यूपी में राजनीति के गौरव जी थोड़ा सा धैर्य रखकर कम से कम अपने फेलो पैनलिस्ट की बात तो सुन लीजिए। बोलिए रागिनी। यदि आप सुनेंगे ही नहीं तो आप जवाब कैसे देंगे? देखिए, हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो बड़ा सवाल है कि क्या 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 आप बार बार कह रहे हैं गौरव जी कि हम तो चाहते हैं कि पीड़ित परिवार का दर्द बांटा जाए, और आजम खान जी की टिप्पणी के बाद वही पीड़ित परिवार, पीड़ित पति और पीड़ित पिता ने ये कहा है कि यदि ये आजम खान की ही अपनी बेटी होती, अपने ही घर की कोई महिला होती, तो भी क्या वो ऐसी ही टिप्पणी देते? तो भी क्या वो उसे राजनीतिक साजिश कहकर इस पूरे प्रसंग को हाशिए पर ले जाने की चेष्टा करते? उसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसा कतई नहीं होता। तो इससे संवेदन शून्यता तो प्रकट होती है, इस इल्जाम से आप बच नहीं सकते। अब आज बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि हर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी पुख्ता है और कितनी कमजोर है, इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। और उसी प्रदेश में रहने वाले कमजोर वर्ग, उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग जितने हैं, चाहे वो दलित हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी प्रदेश सरकार करती है। रागिनी आवाज कट गई आपकी। क्या मुलायम सिंह यादव ने जो टिप्पणी दी, पूरा कर ले, आ रही है फिर से आवाज? क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, पूरा करें। हाँ, तो क्या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और आज जो टिप्पणी आजम खान की आई है, उससे पुलिस का इकबाल बढ़ेगा या पुलिस का इकबाल कम होगा? क्या संदेश जाता है उन गुनहगारों को जो आगे भी ऐसा कार्य करने की सोचते हैं? क्या उनका हौसला पस्त होता है या उनका हौसला मजबूत होता है? मैं तो कहूंगी कि इससे पहला संदेश ये जाता है कि बलात्कार जैसे मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीर नहीं है, इसीलिए लड़कों की नादानी भी बता दी जाती है। इसीलिए यदि एक महिला सुरक्षित है तो कह देते हैं कि सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। ठीक है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि बलात्कार भी शायद राजनीतिक कारणों की वजह से ही हो रहे हैं। और दूसरा संदेश ये है कि आप अपनी गलती, बस मैं जल्दी से खत्म करूंगी, आप अपनी गलती को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक गलती सुधरेगी नहीं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसीलिए उत्तर प्रदेश में प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है। 100 नंबर पे कॉल की थी पीड़ित ने, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद पुलिस वाले सोते हुए मिले। ठीक, रितु सिंह जी आप बोल लीजिए, फिर गौरव भाटिया एक साथ जवाब दीजिएगा दोनों। अब रागिनी जी अपनी बात, रितु जी की बात भी सुन लीजिए एक बार। अब उनको रितु जी की बात भी सुन लीजिए। गौरव जी शुरू से लेके आप घड़ी लेके बैठा कीजिए, आपको पता लगेगा आपको कितना समय मिला था। लोग तो लिख रहे हैं गौरव भाटिया से सेटिंग है, इसलिए उन्हीं को बोलने दे रहे हैं, दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। इतनी एज वाले व्यक्ति अगर ऐसी बात करेंगे तो मतलब क्या जाएगा? इनके मुख्य हैं वो भी ऐसी बात, क्या इनकी पार्टी में सारे लोगों की ये परंपरा बन गई है कि मतलब किसी भी बात को राजनीतिक मुद्दे से जोड़ जाते हैं? रेप का केस हो, कोई भी ऐसा, और ये पहला केस नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश की मतलब जब से इनका राज चल रहा है आए दिन रेप के केसेस, और अभी इन 3 महीनों में उसी जगह पे इतने किसी, अभी एक महिला का जिसको स्कूटर में से उसको खींच के उसके साथ रेप किया गया, उसकी कंप्लेंट तक नहीं लिखी, और फिर ना 100 नंबर पे, मतलब इनकी कानून व्यवस्था जो है ना बद से बदतर हो चुकी है। और ये उसके बारे में मतलब अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं जो कुछ है हम हैं, और दूसरी पार्टियां हैं उन पे कीचड़, यहाँ बैठ के गौरव साहब कीचड़ उछालते हैं लोगों पे। अपनी बात करें, यूपी की बात करें कि यूपी में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, कितनी सेफ है। अगर ये कीचड़ उछालते तो कम से कम ये तो अच्छे होते। हम पे कीचड़ उछालने से पहले ये खुद अपने आप को झांके कि आप इन्होंने क्या किया है, ये खुद अच्छे बनते, इनका अपना प्रशासन अच्छा बनाते, अपना कानून बनाते, तब ये दूसरी पार्टियों पे कीचड़ उछालते तो अच्छा लगता है हमें। गौरव भाटिया अब एक चीज बता दीजिए सर, आपके नेता कहते हैं कि यूपी में राजनीति के लिए रेप हुआ। अब पहले मुझे जवाब दे लेने दीजिए। हाँ सर जवाब दीजिएगा, सर जवाब दीजिएगा, सवाल साथ साथ में ले लीजिए, दोनों सवाल का साथ में जवाब दे दीजिएगा। 2 पैनलिस्ट, हाँ दोनों सवाल का साथ में जवाब दे दीजिएगा। गौरव जी मेरा सवाल ये है, अगर राजनीति के लिए यूपी में रेप होते हैं, सर आप लोग सत्ता में आए बड़े बहुमत के साथ, कितने रेप करके आए थे? आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं जवाब दे दूं। आपने शायद सुना ही नहीं उसको। मैंने बिल्कुल सुना जी, और मैं सबसे पहले फिर ये बात दोहराऊंगा कि हमारी प्राथमिकता उन पीड़िताओं को इंसाफ दिलाने की है। हमने क्या कदम उठाए, इन्होंने कीचड़ उछाला अपनी पार्टी के लीडर्स की, इनको चिंता नहीं है जो उन्होंने बयान दिए हैं, ये मैं इन पे छोड़ देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है और अभी तक क्या उन्होंने सख्त कदम उठाए हैं, ये बात मैं जरूर रखना चाहूंगा।
सबसे पहले मैं इतना बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने खुद संज्ञान लेके डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को कहा कि आप निरीक्षण करिए, वहां जाइए, और कहा 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होंगी, और 3 अरेस्ट हुई 24 घंटे के अंदर, रोहित जी। उसके अलावा ये पैनलिस्ट नहीं जानेंगे कि जो है किस तरह के बयान इनकी पार्टी ने दिया है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि बसपा और भाजपा के लीडर्स ने क्या बयान दिया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो पीड़िता है उनके जो हस्बैंड और फादर हैं, उन्होंने खुद कहा कि जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनसे बहुत अच्छा व्यवहार किया, ये खुद रिपोर्टेड है। जब उनसे पूछा गया क्या अभी तक की प्रोग्रेस से आप सेटिस्फाइड है, तो ये उनका बयान है हिंदुस्तान टाइम्स में। उन्होंने कहा कि हाँ, जो 100 नंबर पहले नहीं उठाया गया उसके अलावा मैं सेटिस्फाइड हूं, अभी तक संतुष्ट हूं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा रोहित जी कि हाँ, कुछ कमियां हैं, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी भी कदम उठाए हैं कि ऐसी घटना दोबारा उत्तर प्रदेश में ना घटे। लेकिन इस केस में जब राजनीति होती है तो यह कष्ट जरूर होता है कि क्या यह अफसर ठीक है। ये जो प्रवक्ता अभी बोल रहे हैं, जब मुरथल में घटना हुई थी जहां एफआईआर भी नहीं रजिस्टर हुई थी, तब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अगर इन्हें सहयोग करना है, अगर ये सही में चाहते हैं कि इंसाफ की लड़ाई लड़े पीड़िता की, तो कोई सुझाव हो या कोई कमी हो, सकारात्मक रूप में हमें बनाए, और मैं अपनी कमी भी सरकार की मानूंगा और उसका सुधार करवाने की कोशिश भी हमारे मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन यहां पे आके केवल गड़े मुर्दे उखाड़ना या बातें करना और अपने अंदर गिरबान में जाना दुर्भाग्यपूर्ण। सकारात्मक करना चाहते हैं तो आजम खान से कहिए माफी मांगे और अपनी पार्टी से कहिए उन पे कार्रवाई करें। कर पाएंगे आप ऐसा? है हिम्मत आप में? रोहित जी, मैंने आप ही के कार्यक्रम में देखा है भाजपा और बसपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आके अपने लीडर को डिफेंड करते हुए और उनके गलत बयानों को भी सही ठहराते हुए। कम से कम आप भी सही ठहराइए ना, फिर कौन रोक रहा है? आपके चैनल कहिए आजम खान ने सही कहा है, आपको इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। रोहित जी, कौन रोक रहा है? रोहित जी क्यों? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ किसी के नहीं कहेंगे आजम खान, यहाँ पे खेद आप जता देंगे और बात खत्म, और वो फिर से वही बात कह देंगे। सुनवाऊं दोबारा उन्होंने क्या कहा है? सुनना चाहेंगे उनका ताजा बयान? रोहित जी, अगर आप सर ताजा बयान सुनना चाहेंगे उनका? अभी अभी आया लेटेस्ट होगा तो आप जरूर नहीं, आप सुन लीजिए सर। देखिए, तो जरूरत है ना, कोई भी सरकार हो अगर वो इतनी संवेदनशील नहीं है तो उसे कोई अधिकार ही नहीं है लोगों की बात करने का। इतना दर्दनाक हादसा हो गया, इस पर जितनी भी हम संवेदनशीलता का इजहार करें वो कम है, तो मौत से भी बदतर है। उनके दर्द और उनकी पीड़ा को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए तो हमने ये कहा कि हमें जो धाराएं लग गई सो लग ही गई। जो सच है वो सच है, वो थोड़े बदला जाएगा, लेकिन हम उसके दायरे को और वसी करें, सच्चाई की गहराई में भी पहुंचे, और लोग भी सजा के मुस्तहिक हो सकते हैं। हम कह सकते हैं सरकार पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ है, तभी लगातार इसमें जाहिर है, इसीलिए बेचैनी है, बदनामी है सरकार की बदनामी। कौन सरकार चाहेगी ऐसे ताबड़तोड़ हादसे हों उसकी सरकार में? ठीक गौरव जी, कौन सरकार चाहेगी ऐसे हादसे हों उसकी सरकार में? बदनामी हो रही है सरकार की, तो उसके लिए कुछ भी कह देंगे कि राजनीतिक हो गया रेप। इस पे भी आपको कोई आपत्ति है? नहीं, इस पे भी आपको कोई आपत्ति है? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। वो कह रहे हैं कि ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। सर मैं तो पूछ रहा हूं, ताबड़तोड़ हादसे हो रहे हैं, आपका मंत्री खुद कह रहा है, जो सीनियर मोस्ट मंत्री कह रहा है सर ताबड़तोड़ हादसे हो रहे हैं यूपी में। ताबड़तोड़ हादसे हो रहे हैं, ये तो खुद ही कह रहे हैं, मंत्री एक्सेप्ट कर रहा है, खुद ही कह रहे हैं सर, आपकी सरकार मान रही है इस बात को। देखिए रोहित जी, अब आप उनको मुरथल दिखा के बता दीजिए कि नहीं आप खुश रहिए, देखिए मुरथल में भी तो कुछ हुआ था जिसमें कोई गवाह नहीं आया आज तक। कहा अब आप ला रहे मुरथल, आपने मुरथल शुरू किया था सर, अभी आपने कहा अभी मुरथल का जिक्र किया। आज मैंने कहा मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा कि एफआईआर नहीं हो रही, चर्चा नहीं करी। मुरथल में तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज नहीं करेंगे उस चर्चा को, बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से इंसाफ दिला पाए, कैसे इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो, कैसे उसके बाद जो है सजा हो इन आरोपियों को। ये हमारी प्राथमिकता है, इस पे चर्चा करेंगे, और जिसको कोई कमी लगे वो जरूर बताए, उस कमी को पूरा किया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी, कमी तो खुद हमारी बता दी पुलिस और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है सबको अरेस्ट ताबड़तोड़ हो रहे हैं हाथ से। सर वो महिला क्या कभी वो लड़की कभी नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी?
वो महिला कभी, वो औरत जिनके साथ रेप होता है, वो क्या नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी? आप बताओ। मुझे सबसे पहले इस बात का जवाब चाहिए कि जब रेप होता है उसके बाद वो इंसाफ के बाद भी वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती। सहयोग कर सकते हैं सब लेकिन उस पे हमेशा क्या वो बच्ची स्कूल जाएगी? आप बताओ। जगह बदलने के बाद भी वो जिंदगी में जब तक जिएगी, एक एक करके बोल लेंगे सबको समझ में आएगा। एक एक करके बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा। रितु जी, मुझे पहले आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आज आप उस महिला के सम्मान की बात कर रही हैं, मायावती के सम्मान को ठेस पहुंची तो आपकी पूरी पार्टी सड़कों पर उतर आई। इस बच्ची और उसकी मां के साथ रेप हो गया, आपकी हिम्मत नहीं हुई सड़क पे उतरने की? क्यों नहीं? बिल्कुल, जो गलत जाति नहीं बताई किसी ने, इसलिए स्वाति सिंह के साथ क्या किया इन्होंने? देखो, आज जिस उत्तर प्रदेश में जो रेप हो रहे हैं उनकी बात करिए। बहन जी के सम्मान के लिए अगर वो भी तक महिला का सम्मान नहीं था ना, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि बहन जी का सम्मान है, बाकी किसी माँ बेटी का सम्मान नहीं है क्या? सबका सम्मान है सर, सबका सम्मान है। उनके लिए क्यों नहीं उतरे आप लोग सड़क पे? क्यों नहीं आपने सरकार पे दबाव बनाया जाके? सबका सम्मान है। आप बहन जी के लिए पूरे लखनऊ को जाम कर लेंगे, लेकिन इन माँ बेटी के लिए आप लोग अपने घरों में बैठ के बयान देंगे केवल? नहीं सर, ये बात नहीं है। क्यों बहन जी ने बयान नहीं दिया? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बहन जी ने बयान नहीं दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप बयान देके तसल्ली कर दे रहे हैं इसमें। नहीं सर, इसमें आपका मन नहीं करता कि सड़क पे आए? ये माँ बेटी की इज्जत नहीं है? नहीं, बिल्कुल इज्जत है। तो क्यों नहीं उतरे आप लोग सड़कों पे? क्यों आप लोगों ने आप बताइए ना, फिर तो बीजेपी को क्यों आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, सारी पार्टियों को करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ करना चाहिए, कीजिए। टीवी पर बिल्कुल सारी पार्टियों को मिलकर करना चाहिए। टीवी पर महिलाओं के साथ जो हादसे होते हैं उसके लिए सब पार्टियों को मिलकर विरोध करना चाहिए। टीवी पर कहने से ना, रागिनी नायक, करना चाहिए रोहित जी। स्वाति सिंह जी का जब अपमान हुआ तब ऋतु जी क्या कहेंगी मुझे नहीं पता। 12 साल की उनकी बच्ची को डराया गया, जो उसने खुद कहा, तब नहीं कहा। क्या कहेंगी ऋतु जी नहीं पता। क्या डराया गया? मतलब उसको आप लोग वीडियो देखो, आपने तोड़ मरोड़ के बात करें। आज की बात करिए कि जो आज हुआ उसके लिए आपके जो नेता क्या बयान दे रहे हैं, मतलब उस बात को आप मोड़ रहे हैं। अरे मोड़ो मत, महिलाओं का सम्मान करना सीखे, महिलाओं का मान सम्मान करना सीखे आप। चाहे वो किसी भी धर्म या जाति या किसी भी पार्टी की हो या ना हो, सबका सम्मान, महिला सब बराबर है। ठीक है सर, मैडम तो फिर आप गौरव जी क्यों कहती है कि एक दलित महिला का अपमान हुआ? आप क्यों नहीं कहती कि एक महिला का अपमान हुआ? एक मिनट रोहित जी, इनसे मेरा एक प्रश्न है। मैंने कोई सवाल है, आप दलित महिला है, महिला है, दलित ये नहीं कह सकते आप। महिला का अपमान बहुत बड़ी बात है। महिला का अपमान है, महिला चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो। हाँ, महिला चाहे किसी भी जाति धर्म की, उसका अपमान है। लेकिन मायावती जी का अपमान हो तो पूरी पार्टी सड़क पे आएगी, और किसी माँ बेटी का रेप हो जाए तो कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, केवल टीवी पर बयान दिए जाएंगे। जो दर्द से तड़प रही है उसकी बेटी और वो। सुधांशु त्रिवेदी, मैं ब्रेक पर जाऊं उसके पहले आपसे एक कमेंट चाहता हूं। आपकी पार्टी ने भी नारा लगाया था सर, माँ बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। आज आपने एक टीम भेज दी और अपना कर्तव्य पूरा कर लिया कि ये परिवार से मिलाएं और ये रिपोर्ट दे रहे हैं अपनी। देखिए, एक तो मैं बात पहले जवाब देना चाहूंगा, मायावती जी का सम्मान जो है वो बाकियों से तुलनात्मक नहीं है, क्योंकि मायावती जी तो देवी हैं और स्वघोषित देवी हैं, इसलिए उनका तो सम्मान और अपमान अलग है दूसरों से तुलना में। अब आप आइए, हमारी सरकार ने क्या किया। देखिए, जो स्वाति सिंह के साथ हुआ था वो तो बयान था, आपने राजनीतिक बयान राजनीतिक आंदोलन में दिया था, हमने राजनीतिक आधार पर उत्तर दिया। यहां पर जो हुआ है, अपराध हुआ है, तो हमारे गृह मंत्रालय ने उसके बारे में रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि एक नहीं कई चीजें आपत्तिजनक हैं। आपको पता होना चाहिए कि नियमानुसार यदि 100 नंबर पर डायल किया गया और एक कंप्लीट रिंग जाने पर नहीं उठता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होने का स्वतः आधार बन जाता है। इसके बाद अगर आप देखिए, एसएसपी कह रहे हैं कि साहब 6 पेट्रोल कार घूम रही थी, इसके बावजूद कोई भी पेट्रोल कार पुलिस की वहां नहीं पहुंच पाई। ये अपने आप में गंभीर बात है। इसके अलावा आरोपियों को पुलिस रिमांड के लिए नहीं लिया गया, वो जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक अभिरक्षा में चले गए। यह भी एक विचार का विषय है। डॉक्टरों ने जो किया था, ये बात इन्होंने अभी गौरव जी ने कही कि पुलिस ने बड़ा अच्छा व्यवहार किया, तो पीड़ितों का यह भी लिखित में बयान है कि डॉक्टरों ने, जो कि प्रदेश सरकार का ही कॉलेज वहां पर अस्पताल था, उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो सारी बातें विवेचना का विषय है। महिला आयोग ने भी अपनी विचार दिया है, अपनी रिपोर्ट मांगी है। तो यहां पर जो घटना हुई है उस पर सरकार तकनीकी आधार के ऊपर रिपोर्ट मांग रही है और अपनी अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार के लिए जो संभव होगा
वह कार्रवाई हम करेंगे, चूंकि विशेषता ये उत्तर प्रदेश सरकार का विषय है, मगर अपने अधिकार क्षेत्र में जो संभव हो सकेगा केंद्र सरकार से वह कार्रवाई करेगी रिपोर्ट आने के बाद। तो हमने अपने स्तर से काम पूरा किया।